भी शुक्ल पक्ष आए तब श्री शुक्ल पक्ष में आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करो। कहते हैं ना, दो पक्ष होते हैं, उजाला और एक अंधेरा। वैसे तो कहा कि एक पंडित जी थे, उन्होंने ब्रज में संकल्प करा रहे थे। क्या? ब्रज में संकल्प करा रहे थे। उन्होंने कहा ओम विष्णु विष्णु विष्णु, और कहा कृष्ण पक्षे। क्या कहा? कहा कृष्ण पक्षे। अब जजमान थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने कहा महाराज कृष्ण पक्ष नहीं चलना है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। क्या? शुक्ल पक्ष चल रहा है। तब पंडित जी ने कहा भैया हमारे यहाँ से जब से कन्हैया आया है ना, तब से कृष्ण ही पक्ष चलता है, शुक्ल तो कभी चला ही ना है। प्रेम से कहो श्री राधे। इसीलिए जब हम व्रत करें, एकादशी का व्रत करें, तो उसके घर में सब कुछ पूर्ण होगा और नारायण का ध्यान करो। और यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते कोई बात नहीं, वैसे तो करना सभी को अनिवार्य है, लेकिन एकादशी को दिन चावल नहीं खाना चाहिए। कौन खिचड़ी खा के आया? आप बताओ। ये खिचड़ी खा के आया। प्रेम से बोलो श्री राधे। कहते हैं एकादशी में चावल का भोग नहीं लेना चाहिए और ना बनाना चाहिए। जो एकादशी में चावल खाता है समझ लो कीड़े मकोड़े ही खाता है। क्या खाता है? तो भैया जौन जौन अम्मा मामी खाए नहीं है चावल, बुझाऊ आज कीड़ा खूब खाए। प्रेम से कहो श्री राधे। इसीलिए चावल एकादशी में मत खाना, और वैसे हो सके तो सभी लोग एकादशी में व्रत करो। और व्रत भी कब रहना है? पहले गुरु जी से दीक्षा लो। क्या? गुरु से दीक्षा लोगे तो वो व्रत आपका पूरा लगेगा। नहीं, यदि दीक्षा नहीं लोगे तो लगेगा, लेकिन 50% कितना? 50% लगेगा। और सतगुरुदेव से आपने दीक्षा नाम ले लिया, उसी दिन से आपका पुनर्जन्म प्रारंभ हो गया है। जिसने सतगुरुदेव का मंत्र नहीं लिया है समझ लो उसका जन्म हुआ ही नहीं है। प्रेम से कहो, क्योंकि जब गुरुदेव से मंत्र ले लेता है तभी से उसका पुनर्जन्म हो जाता है। क्या? पुनर्जन्म। इसलिए सोच लो, कोई कोई तो 40-50 के हो गए हैं, 60 भी होने वाले हैं, लेकिन अब तो गुरु जी का ध्यान ही नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। यह मंत्र नाम हम दृढ़ विश्वासा पंचम वेद। भक्ति करने में भगवान का जितना गाओगे आपको प्रभु मिल जाएंगे। अरे भगवान में सबको आप भगवानमय देखो, इसको सबको देखो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरा हो, चाहे श्वान हो, चाहे कुछ हो, आप सबको भगवानमय देखो। आज एक बार की बात है, एक संत थे जिनका नाम था नामदेव। क्या? नामदेव नाम था। वो विठल नाथ महाराज जी का पूजन करते थे। किसका? विठल महाराज का पूजन कर रहे थे। एक दिन गए, एक कुम्हार के यहाँ बहुत सारे संत आए। क्या? कुम्हार के यहाँ बहुत सारे संत आए और कुम्हार की एक पुत्री थी, वो छोटी 5-7 वर्ष की थी। उसने क्या किया, एक घड़ा ले लिया और जिससे थापते हैं ना, जिसको बराबर करते हैं मिट्टी से। अब तो महाराज सभी संतों पर वो रखने लगी अपना ये थापने वाला। देखते हैं कौन सा भी घड़ा पक्को है, कौन सा घड़ा कच्चो है। तो महाराज जब कहते हैं विठल महाराज पर वो रखा है, उसने अपना थापी, तब विठल महाराज तो क्रोधित हो गए। अरे क्या कर दी है?
अब कहते हैं विठल महाराज ने जब ये कहा तो कुम्हार की कन्या ने कहा ये तो अभी कच्चा घड़ा है। क्या? ये तो अभी कच्चो घड़ो है। अब वहां पर कहा ये कच्चा घड़ा कैसे है? ये तो बड़े पुजारी हैं। बोले पुजारी नहीं है, अभी इन्होंने दीक्षा नहीं ली है। क्या? कोई गुरु नहीं बनाया है। और गुरु का अर्थ ये होता है, गुरु अर्थात अंधकार से रूह जो प्रकाश की ओर हमें ले जाए वही गुरु है। अंधकार से जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। लेकिन आज तक गुरु नहीं बनाया श्री विठल महाराज ने। तब कहते हैं ये विठल महाराज के जो परम भक्त थे श्री नामदेव महाराज आज गए हैं भगवान से, बड़ी आराधना की है, प्रभु मुझे गुरु नहीं मिला। तब विठल महाराज ने कहा है जाओ दक्षिण भारत में जाओ और वहां पर तुम्हें कोई एक बड़े ही दिव्य संत मिलेंगे, वहीं पर जाकर तुम गुरु बना लेना। अब कहते हैं जैसे ही दक्षिण भारत में एक मुनि के पास गए, वो मुनि शिवालय की ओर अपना श्री चरण किए हुए और सो रहे थे। भगवान शंकर की ओर अपना पैर करके सो रहे थे। अब कहा कि विठलनाथ भगवान ने कहा था कि इनको गुरु बनाओ, इनको तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि भगवान की तरह की ओर पैर नहीं किया जाता है। अब विठलनाथ ने के शिष्य अर्थात विठलनाथ भगवान के भक्त नामदेव जी कहते हैं गुरु महाराज जी आपने भगवान शिव के आगे पैर क्यों कर रखा है? आपको बड़े ज्ञाता हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आप क्यों इधर ऐसे करते हो? अब गुरुदेव ने कहा पुत्र ऐसा करो जिधर भगवान ना होना उधर ही मेरा पैर कर दो। कहा ठीक है गुरुजी। अब जैसे चरण उठाया है जैसे चरण घुमा कर रखा, भगवान शिव उधर भी आ गए। क्या? भगवान शिव उधर भी मुड़ गए। अब जिधर मुड़े भगवान शिव उधर, जिधर वो पैर रखे भगवान शिव उधर। तब कहा गुरुदेव ये क्या है? तब कहा क्या रे? भगवान कहते हैं अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी देहधारियों में, जीव में, नवचर में, हलचर में व्याप्त हूँ। क्या? सर्वज्ञ समाना भगवान सभी में व्याप्त है। आज प्रेम से कहो नामदेव जी ने फिर उन्हीं से दीक्षा लिया है, दीक्षा लेकर आए हैं और वहीं पर पूजा श्री दक्षिण भारत में विठलनाथ भगवान है। कौन है? विठलनाथ भगवान है। उन्हीं की पूजा करने लगे और कहते हैं एक दिन उन्होंने भोजन बनाया। प्रेम से कहो एक दिन विठलनाथ के भक्त ने भोजन बनाया और कहते हैं रोटी ही बनाई थी। क्या? रोटी बनाई थी लेकिन साग बनाना भूल गए। साग बनाने ही वाले थे कि एक श्वान आया। क्या? एक श्वान आया और कहते हैं श्वान मुख में 4-5 रोटी को दबाकर ले जा रहा है दौड़ते दौड़ते। अब कहते हैं विठल महाराज ने जैसे देखा, अरे प्रभु ये क्या, आप तो सूखी सूखी रोटी ले जा रहे हो। विठल भगवान के सतगुरुदेव ने कहा था उक्त सर्व भगवान सभी के हृदय में भगवान है। तो आज श्वान ने श्री विठलनाथ महाराज ने उनके भक्त ने श्री नामदेव महाराज ने श्वान में क्या देखा है? कहा अरे प्रभु रुक जाओ, ये थोड़ा घी तो ले लो, मैं कटोरी। आगे से श्वान भग रहा है, पीछे से ये विठलनाथ के भक्त नामदेव कटोरी में घी रखकर कर रहे हैं। अरे घी तो ले लो, घी लगा लो। कहाँ है? भगवान सब कहीं हैं। कहते हैं
अरे हैं कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख से पहचान है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ